तो आखिरकार उपेंद्र कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा भेज ही दिया। अब राज्यसभा भेजा भी तो छोटा रिचार्ज करके भेजा। छोटा रिचार्ज का मतलब कुछ समय के लिए। हालांकि ये शब्द हमारे नहीं है, ये शब्द तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी के लिए इस्तेमाल किया था और कहा था कि भारतीय जनता पार्टी आपको छोटा रिचार्ज करती है। अब रिचार्ज होगा कि या नहीं ये भी देखने वाली बात होगी। अब यही शब्द बिहार की राजनीति में चलने लगा है, छोटा रिचार्ज। उपेंद्र कुशवाहा का छोटा रिचार्ज हुआ है और बड़ा रिचार्ज जो बाकी था वो मनन मिश्रा का हुआ है। यानी मनन मिश्रा जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक मजबूत सिपाही है। 2014 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का सहारा लिया और उस समय से वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रहे थे और अब मनन मिश्रा राज्यसभा पहुंच गए हैं, वो भी मीसा भारती की जो सीट खाली हुई थी उसके माध्यम से। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को भेजा गया विवेक ठाकुर के माध्यम से। हम लगातार ये बातें कह रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी शॉर्ट रिचार्ज करेगी कि आप बस जाइए और जब भी आपका मन हुआ इधर उधर होने का तो अब आप चले भी जाइएगा तो हमें पछतावा नहीं होगा। और उपेंद्र कुशवाहा को इसीलिए जो कुछ समय के लिए सीट खाली था उस पर भेजा गया। इसके पीछे कई कारण है। भारतीय जनता पार्टी को उपेंद्र कुशवाहा पर भरोसा नहीं है। भरोसा भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं है, भरोसा नीतीश कुमार को भी नहीं है। तीसरी बार उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से अलग हुए हैं। हर बार अलग होते हैं, पार्टी बनाते हैं, भाजपा के साथ गठबंधन करते हैं और जैसे ही नीतीश कुमार भाजपा के साथ जाते हैं फिर उपेंद्र कुशवाहा वहां से भागकर दूसरे के साथ गठबंधन बनाते हैं और फिर नीतीश कुमार के साथ जाकर अपने पार्टी का विलय कर लेते हैं। सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? उपेंद्र कुशवाहा तब तक नीतीश कुमार के साथ रहते हैं जब तक नीतीश कुमार एनडीए में रहते हैं। 2013 में जब नीतीश कुमार एनडीए से अलग हुए तो उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश कुमार से अलग हो गए और उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। उसके बाद 2014 में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर गठबंधन कर लेते हैं और फिर 14 का लोकसभा चुनाव लड़ते हैं। जितनी सीटें मिलती है वो जीत कर आते हैं, लोकसभा पहुंचते हैं। दुर्भाग्यवश नीतीश कुमार की पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है और 38 सीटों पर चुनाव लड़कर 2 सीट जीतती है। फिर 2015 का विधानसभा चुनाव उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ लड़ते हैं और नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ लड़ते हैं। महागठबंधन की बिहार में सरकार बनती है और काफी प्रदर्शन बेहतर रहता है। उसके बाद 17 में जब नीतीश कुमार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा उनसे अलग हो जाते हैं और फिर एक थर्ड फ्रंट का निर्माण करते हैं। थर्ड फ्रंट का निर्माण करके वो 2020 का अकेले चुनाव लड़ते हैं और अकेले कहें तो एक गठबंधन के साथ मायावती, AIM, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, ये थर्ड फ्रंट का एक निर्माण होता है और उपेंद्र कुशवाहा उस गठबंधन के तहत चुनाव लड़ते हैं। पार्टी का प्रदर्शन काफी बेहतर रहता है लेकिन विधायक नहीं जीतते। फिर 2021 में उनको एहसास होता है कि नहीं, नीतीश कुमार के साथ चले जाना चाहिए था, तो वो नीतीश कुमार के साथ फिर चले आते हैं। 22 तक वो रहते हैं, 23 में वो फिर अलग हो जाते हैं। फिर जाकर वो एनडीए के साथ गठबंधन कर लेते हैं और एनडीए के साथ गठबंधन करके वो लोकसभा चुनाव का बेहतर तैयारी कर ही रहे होते हैं, तब तक नीतीश कुमार फिर से एनडीए में चले आते हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में कितने दिन तक रहेंगे ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो आशीर्वाद दे दिया है कि भैया चाहे अब कुछ भी हो जाए हम आपको आशीर्वाद दे दिए, ये एहसान है भारतीय जनता पार्टी का उपेंद्र कुशवाहा पर। यह एहसान इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को अगर आप देखें तो लोकसभा चुनाव हार चुके थे। एक ऐसे व्यक्ति के कारण वो चुनाव हारे जिनकी राजनीति में कहीं भी गिनती नहीं होती है। वो भोजपुरी सिंगर है। पवन सिंह के कारण उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर चले गए और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया कि आपको हम राज्यसभा भेजेंगे और अपने खाली जो सीट है, मतलब भारतीय जनता पार्टी की जो खाली सीट है उस पर भेजेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने उनको भेजा भी। लेकिन सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के इस एहसान तले उपेंद्र कुशवाहा कितना दिन तक दबे रहेंगे, क्योंकि भाजपा तो हमेशा याद दिलाएगी जो भी मुद्दा होगा। जब भी सदन में जाकर किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रहेगी तो भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि आप तो मत ही बोलिए,
आपको राज्यसभा कैसे भेजा गया है आपको भी पता होगा, और ये यादें हमेशा उपेंद्र कुशवाहा को खाती रहेंगी। ये एहसान जो है वो उपेंद्र कुशवाहा को दबाते रहेगा कि तुम डर कर रहो, हमने तुम्हें राज्यसभा भेजा है, तुम डर कर रहो, हमारे आशीर्वाद से तुम इस राजनीति में हो, तुम डर कर रहो, तुम जहां हो वहां मेरा आशीर्वाद अगर नहीं रहता तो तुम नहीं रहते, तुम बर्बाद हो गए होते। ये डर उपेंद्र कुशवाहा को हमेशा खाएगा। और आज उपेंद्र कुशवाहा कॉलेजियम सिस्टम पर बोल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मनन मिश्रा कॉलेजियम सिस्टम को बेहतर बना रहे हैं। ये लड़ाई कितना हद तक सही है ये भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।